बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सुनाएं भाई, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? मैं तो थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी क्योंकि आपसे भी मैंने शेयर किया था कि मोहम्मद अफ़ान की जो है वो आँख में चोट लग गई थी। उस वजह से भी थोड़ी सी रूटीन मेरी जो है वो इस तरह की हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी थी। और दूसरा, उसी दिन मोहम्मद अयान की भी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि आजकल वेदर कुछ ऐसा है, तो इस वजह से जो है ना बच्चों को फ्लू हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है और इतनी ज़्यादा खांसी, गला ख़राब। और उसकी वजह से तो ना उससे कुछ खाया पिया जा रहा था ना कुछ। दिल उसका ज़रूर करता था कि मम्मा जानी मुझे ये बना के दें, लेकिन जब मैं बनाती थी ना तो उसको कोई टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा था खाने में। तो बस इसी तरह की कुछ रूटीन चल रही थी। जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो एक डिस्टर्ब रूटीन होती है ना वो एक मदर की होती है। तो बस फिर आज जो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच। और लंच में जो है मैं बच्चों को बना के दूँगी बहुत ही इजी यमी जो है वो बर्गर। और इसमें कोई इस तरह की चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगी, कोई शशकों वशकों वाला बर्गर नहीं बना रही, बस सिंपल सा बर्गर बना रही हूँ, लेकिन बहुत ये यमी भी बनेगा और हेल्दी भी। तो इसके लिए जो है मैंने बैक कॉलर के ये वाले बन ले लिए थे। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं बर्गर के लिए ना, अच्छे रहते हैं ये। और इसके अलावा जो है मैंने अंडे ले लिए थे और साथ में जो है बस मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह से हम सिंपल में ऑमलेट फ्राई करते हैं इसी तरह से कर लूँगी। और इसके साथ जो है ना मैं बनाऊँगी, मतलब कभी कभार होता है कि कुछ भी नहीं पड़ा होता फ्रीज़र में, ना चिकन होता है ना कोई कबाब वगैरह रखे हुए होते हैं, तो फिर उस वक्त जो है ना थोड़ा सा मसला हो जाता है कि बच्चों को क्या दें बना के। तो मुझे लगता है कि ये वाले बर्गर सही रहते हैं कि अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो ना तो बस ये आप इजी से बना दें, टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। और बस आजकल की जो रूटीन है वो तो कुछ इसी तरह की चल रही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला जो है वो एक दफ़ा जब किसी परेशानी में डालते हैं तो फिर उसी परेशानी में बड़ी आसानी से निकाल भी देते हैं हमें। तो ये सब अल्लाह ताला के जो है वो काम है। और बस इंसान को समझ नहीं आती, थोड़ी सी कोई परेशानी आती नहीं है तो इंसान फ़ौरन से मायूस हो जाता है, लेकिन हमेशा हमें अल्लाह ताला पर अपना तवक्कुल जो है वो रखना चाहिए। और इस तरह की जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं ना, ख़ास तौर पे जब बच्चों पे कोई परेशानी आती है तो वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो माँ अपना दिल छोटा कर देती है, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने ऊपर। तो जिस तरह की भी तकलीफ़ आ जाए वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चों को जब वो देखती है ना कि बच्चे बीमार हैं या किसी भी तरह से बच्चे परेशान हैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो बस ये सारी बातें होती हैं। लेकिन क्या है कि जब अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा दर्जा जो है वो नसीब किया ना तो उसके साथ हमारा दिल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिस वजह से हम जो है ना वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि हम एक कदम भी चल पाएँ। जिस तरह के हालात या जिस तरह की चीज़ें या फिर जिस तरह की बातें हम सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो ये इतना बड़ा दिल भी जो है ना हमें अल्लाह ताला ने दिया और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर जो है अभी साथ साथ रूटीन तो आप देख रहे हैं, लेकिन आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है। चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, बस इसी तरह से चैनल को वॉच करते हैं, तो प्लीज़ देखें ऐसा ना किया करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं ना तो इस तरह से जो भी मेरा न्यू व्लॉग अपलोड होता है वो फ़ौरन से आपको जो है ना वो मिल जाता है और आप इजीली उसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर कर लिया करें। और अगर दिल माने तो अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोग की तरफ से ना अप्रिसिएशन होती है और दिल करता है कि भाई आप लोग के लिए और अच्छे व्लॉग्स लेकर आएँ बच्चों के साथ। और घर के साथ साथ जो है आप लोगों के लिए रूटीन शेयर करना, बातें करना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अगर व्लॉग देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपना अच्छा सा रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपको किस तरह का जो है वो व्लॉग आगे चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है। और कोई भी इस तरह की बातें होती हैं जो हम एक फ़ैमिली की तरह आपस में करते हैं तो वो अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में लाज़मी शेयर किया करें कि आपने आज खाने में क्या बनाया, क्योंकि जब मैं कोई खाना बनाती हूँ तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ और आप देख लेते हैं, लेकिन आप क्या बनाते हैं वो भी शेयर कर दिया करें। तो इस तरह से आइडिया भी हो जाता है और नेक्स्ट डे के लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत माइंड में आ जाता है कि भाई चलें ये बना लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है ना यही है कि खाना क्या बनाना है। पकाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सोचने में टाइम लगता है कि भाई क्या पकाना है।
और जितना भी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर लो फिर भी बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं और इस तरह से इस टाइम जो है ना वो स्पीड लगी हुई होती है। कभी बस जल्दी से सारे काम कंप्लीट हो जाएं, ख़ास तौर पे लंच वाला काम कंप्लीट हो जाए और बच्चों को नाश्ता दे दूं एक दफ़ा, क्योंकि जब तक मैं इनका लंच रेडी कर रही होती हूँ मुझे ये होता है ये ब्रेकफास्ट जो आराम से कर लें। लेकिन क्या होता है कि अनाबिया जो है ना वो थोड़ा लाड प्यार से करती है और थोड़े से नखरे भी दिखाती है सुबह में, तो उसके साथ जो है ना फिर मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वैसे ये कि बच्चे वैसे आराम आराम से ही खाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना खेल खेल के और बस आराम आराम से खाना खाना होता है। जितनी मर्ज़ी देर हो रही हो बस उन्हें इस बात का नहीं अंदाज़ा हो रहा होता। तो फिर ये होता है कि मुझे पास भी पहुंचना होता है कि भाई देखूं बच्चे नाश्ता ठीक से करें नहीं करें। नाश्ता तो उन्होंने लाइट सा ही करना होता है, लेकिन जो भी करना होता है पास बैठ कर उन्हें करवा दो ना तो फिर तसल्ली भी हो जाती है और फिर वो आराम से कर भी लेते हैं। वरना बच्चों को जो है ना वो यही हाल होता है कि बस मम्मा जानी किसी और काम में बिज़ी है तो हम जल्दी जल्दी से जो है ना वो बस थोड़ा बहुत खाया और छोड़ दिया कि बस हमने कर लिया नाश्ता। लेकिन नाश्ता जो है ना वो करना ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम उन्हें नाश्ता करवा दें। क्योंकि अगर बच्चे घर में हो तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक फिर जो है बच्चे कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन स्कूल में जो है फिर उन्होंने जाके स्टडी करनी होती है क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ब्रेक होती है। तो तब तक के लिए जो है फिर उन्हें एनर्जी में रहने के लिए जो है ज़रूरी है कि हम सुबह में उन्हें लाजमी नाश्ता करवा दें। तो यहाँ पे बस ये मेरा जो बर्गर वाला काम था ये थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने बर्गर को जो है वो टोस्ट कर लिया है और जो बन थे ना बर्गर के, और साथ में जो है मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो बस तब तक जो है मैं चाय डाल लूँगी कप्स में और बाकी काम जो है मैं बाद में करती हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना फिर साथ साथ जो है ना काम कर रही होती हूँ मैं। और इस टाइम जो है ना चाह का भी ना साथ साथ किचन क्लीन नहीं किया जाता, क्योंकि अगर साथ साथ किचन क्लीन करने लग जाओ तो फिर तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस टाइम जो किचन की हालत होती है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना मैस हुई हुई होती है। लेकिन क्या है कि फिर बाद में सुकून से हो जाता है किचन का काम। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि हम टाइम पर सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए रेडी कर दें। और जब बच्चों की छोटी छोटी आवाज़ आ रही होती है ना मम्मा जानी तो ये भी जो है ना सुबह का एक माहौल जो होता है ना ये भी देखने वाला होता है भाई। और मुझे लगता है कि हर जो मदर है ना वो रिलेट करेगी, ख़ासतौर पे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं कि वो जो है ना इस टाइम पे बड़ी बिज़ी होती हैं। अच्छा मैं सोचती हूँ कि अब मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़े से टाइम के बाद जाते हैं ना, तो ये है कि फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को भी उसी टाइम पे भेजना होता है स्कूल और उनके जो हस्बैंड है उनके जाने का भी वही टाइम होता है, तो फिर वो तो और ज़्यादा बिज़ी होती होंगी। अगर उन्हें हस्बैंड के लिए भी लंच रेडी करना है और उनके लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी करना है तो उनकी रूटीन तो और ज़्यादा टफ़ होती होगी। तो मैं सोचती हूँ कि भाई वाकई जो एक हाउसवाइफ होती है ना उसको सलाम है भाई, वो हर तरह से अपनी रूटीन को मैनेज करती है। और ये जो एक मैनेज करना होता है ना मैं कहती हूँ ये बेहतर जानती है वो कि उसने किस तरह से मैनेज करना है। तो सच में भाई तमाम उन हाउसवाइफ्स को मेरी तरफ से तो भाई सलाम मैं पेश करती हूँ कि जो बच्चों के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी इस टाइम पर जो है वो भेजती हैं, तो बहुत बड़ी बात है भाई। और बस यहाँ पर जो है अभी बच्चों को जो है मैंने साथ में ये जो छोटे वाले रस होते हैं इन्हें जो है मैं दे दूँगी। ये ना टेस्ट में अच्छे हैं तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। आजकल मुझे भी ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैंने मंगवा के रखे हुए थे हस्बैंड से, तो जब शाम को चाय बनती थी ना मैं ये खा लेती थी, तो ये मज़े के लग रहे हैं। तो बच्चों को भी जो है मैं यही दे दूँगी। अच्छा इस तरफ आ जाते हैं जो रेसिपी मैं बना रही हूँ। बर्गर के जो बन थे वो मैंने टोस्ट कर लिए, ऑमलेट भी मेरे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इसके अलावा जो है मैंने ली है बंद गोभी, इसे जो है मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर दूँगी मायोनीज़, और बस ये ऐड करूँगी और इसको ना मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और इसको जब मिक्स कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल एक प्यारा सा जो है ना सैलेड फॉर्म में आ जाएगा और थोड़ा सा क्रंची भी होगा, क्योंकि जब बर्गर की हम बाइट लेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्रंच भी आएगा तो वो एक अच्छा टेस्ट देगा। तो बस इसमें जो है ये 2 इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी और ये जो ऑमलेट मैंने रखे हुए वो, तो बस हमारा जो मज़ेदार सा एक बर्गर बन है ना ये रेडी हो जाएगा। और ये बहुत बहुत यम्मी बनता है, बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, लाइट सा है। और इसमें मैंने कोई केचप वगैरह भी ऐड नहीं किया हुआ कि जो हमें मसला हो, क्योंकि केचप जो मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ। मोहम्मद अयान का गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उससे खांसी हो रही है, तो फिर मैं ना किसी भी चीज़ में केचप वगैरह ऐड नहीं करी। अगर मुझे ऐड करना भी हो तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करी हूँ। जैसे मैंने उस दिन बच्चों को मैक्रोनी बना के दी थी उसमें भी मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि केचप के साथ ना ये कि मज़ा तो आता है, बच्चे अपना लंच भी मज़े से कर लेते हैं, लेकिन ये कि फिर गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं कर रही हूँ आजकल। वरना क्या है कि मोहम्मद अयान की तो एक्स्ट्रा फरमाइश होती है कि जैसे इनके जब मैं केचप ऐड करती हूँ सैंडविचेस में या बर्गर में तो मम्मा जानी मेरे थोड़ा ज़्यादा कर दें तो आजकल जो है ना वो भी रुका हुआ है कि भाई नहीं
नहीं, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये है कि बस सिरप वगैरह तो दे रही हूँ, अल्लाह खैर करे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा ये सैलेड लगा लिया, इसके अलावा मैंने वो जो ऑमलेट बनाया वो लगाया, और ये देखिए हमारा यम्मी सा बर्गर जो है वो रेडी हो गया है। और ये माशाल्लाह से बड़े मज़े का बना था। और बच्चे जो है ना इस तरह का जो लंच होता है ना फुल फिनिश करके आते हैं। और तो बस अभी मैं सारे जो बने ना इन पर इसी तरह से लगा लूँगी स्टेप बाय स्टेप, और इसी तरह से जो है इनको रेडी कर लूँगी। और बस ये थोड़ा सा जो है हमारा टाइम इधर होगा, और बाकी हमारा जो लंच है वो यम्मी सा रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है वो इस काबिल बनाया कि चलो बच्चों के लिए जो है वो अपने हाथों से लंच भी रेडी कर रहे हैं। और ये भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत बड़ा करम होता है। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ एक माँ के लिए जो है ना ये ख़ास तौर पे बड़ी बात होती है जब वो अपने हाथों से कोई लंच बनाती है और बच्चे बड़े हैप्पी होते हैं। वरना ख़ास तौर पे बच्चों के ना यही होते हैं नखरे के भाई हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो जब बच्चे थोड़ा खुशी से किसी चीज़ को खा लेते हैं ना तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी जो है वो फ़ाइनल हो गया। और बस इसे जो है मैं बच्चों के लंच बॉक्स में रख दूँगी। उसके बाद जो है जाना है मुझे अनाया के बाल वगैरह बनाने हैं, मोहम्मद अफ़ान को रेडी करना है। और अनाबिया जो है ना वो अभी तक बैठी हुई है कि भाई मुझे मम्मा जानी आएगी तो रेडी करेंगी, क्योंकि कभी कभी तो उसका मूड बड़ा अच्छा होता है, कभी कभी वो बड़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब मूड में बैठी होती है कि भाई नहीं। तो बस अभी थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी ध्यान दूँगी और देखूँगी बच्चों ने नाश्ता जो है वो कैसे किया है कि नहीं किया। और ये देखें माशाल्लाह से यम्मी से बर्गर रेडी हो गए। अल्लाह हाफ़िज़। और लंच में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ घर का मसाला यूज़ कर रही हूँ, कोई भी मैंने बाहर का मसाला इसमें यूज़ नहीं किया। और मैंने कहा चले अल्लाह करे कि ये मोहम्मद अयान अब खा ले, क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो ऐसा हुआ है कि उसे किसी खाने में कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा। अल्लाह हाफ़िज़। आज अफ़ान तो नहीं जा रहा मदरसा और ना ही मोहम्मद अयान जा रहा, तो सिर्फ अनाया और अनाबिया जा रही हैं। बाय बाय। ले लो पहन लो मेरा बेटा। बुखार होने की वजह से ना अयान की जिस्म में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी ये कि दवाई वगैरह दी, अल्लाह करे आराम आए। बेटा बहना का ख्याल रखना, ओके? अल्लाह हाफ़िज़। और सालन तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। अनाया नाबिया जब तक मदरसे से आएंगी तो मैंने कहा चले मैं गर्मा गर्म रोटी भी बना लेती हूँ, और उसके बाद जब सब बैठेंगे एक साथ खाना एंजॉय करेंगे तो मज़ा आएगा। और मोहम्मद अयान का ये था कि मोहम्मद जानी बस मेरे पास आके बैठ जाएँ, तो मैंने कहा बस मैं रोटी बना लूँ, फिर आके थोड़ी देर जो है ना आपके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। क्योंकि जब किचन के काम होते हैं तो उस वक्त फिर एक नज़र जो है वो किचन की तरफ भी होती है कि भाई सालन रखा हुआ है, तो फिर ऐसे में तो जो है ना वो किसी काम का भी और कोई काम शुरू कर भी लो तो उसकी समझ ही नहीं आ रही होती। तो मैंने कहा एक दफ़ा किचन के काम मेरे फ़ाइनल हो जाएंगे ना तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए मोहम्मद अयान को भी टाइम दे दूँगी, क्योंकि बुखार में जो है ना बच्चों का बड़ा होता है कि भाई मम्मा जानी हमारे साथ हो। तो मैंने कहा फिर नमाज़ जो है मैं थोड़ा सा ठहर के फिर पढ़ लूँगी। और मोहम्मद अयान को जो है वो अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। बस आपने भी अपनी दुआओं में लाजमी जो है वो याद रखना है और लाजमी दुआ करनी है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर मैंने बनाई है शाम की चाय, और बच्चों को जो है चाय दूँगी, ख़ुद भी सुकून से बैठूँगी चाय इंजॉय करूँगी। और इस तरह से कुछ ना कुछ जो है ना बच्चों को शाम की चाय के साथ दे देती हूँ। तो और ये जो छोटी सी ब्रेक होती है ना स्टडी के दौरान ये सही रहती है। इस टाइम बच्चे कुछ खा भी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, और साथ चलो बच्चों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी मिल जाती है। और फिर उसके बाद जो है बच्चों के दादा अबू आ गए थे, और बच्चे तो इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए, उन्होंने खूब सारा अपने दादा अबू के साथ टाइम स्पेंड किया। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो अंदर लग गया। आजा भाई आजा, आजा जानी आजा।